चाहे वो 30,000 कमाए या 25,000 कमाए या 40,000 कमाए। तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और देख रहे हैं एटी ब्लॉग। तो दोस्तों आज के एक नए वीडियो नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आपको जैसे पिछला स्टोरी पता लगा होगा कि मेरी गाड़ी क्लच प्लेट हो गई। 30 तारीख को मेरा छुट्टी हो चुका था। आज 31 तारीख है। 31 तारीख हमने ओला उबर चलाई है और आज अच्छा खासा काम हुआ है, जिसमें मैं 11 बजे तक अभी काम करके मेरठ में बैठा हुआ हूँ। और रक्षाबंधन है, आप लोगों को रक्षाबंधन के तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो में थोड़ी सी लेट हो गई है, इसके लिए सॉरी आप लोगों को तहे दिल से। लेकिन जो चीजें हैं, हमने जो शेड्यूल बना रखी है, काम धंधे जो हमने किया है, वो सारी चीज आप लोगों को अपने वीडियो में बताता हूँ आप लोगों को। लेकिन ओला उबर में थोड़ी सी तेजी मार्केटिंग त्योहारों पे आ जाती है हर समय, क्योंकि कहीं ना कहीं ओला उबर का रेट भी मनमानी वसूलते हैं। कल क्या, हाँ मतलब 31 तारीख की जो अपना रक्षाबंधन के हिसाब किताब है, वो काम इतना अच्छा रहा कि मैंने 11 बजे तक 3,000 प्लस के काम करके बैठा हुआ था। घर से सुबह 6 बजे निकला था। राखी बंधवाने के बाद मेरा बहन आ गई थी, चाची की लड़की, मेरे खुद की सिस्टर नहीं है, चाची की लड़की आई थी और उन्होंने राखी बांध के चला गया। तो उसके बाद मैं निकला तो पहली ड्यूटी नजफगढ़, 800 रुपये बिल बना। नजफगढ़ से नरेला 750 का बिल बना। नरेला से सीधा मेरठ 1800 का बिल बना। मेरठ से रेस्ट किए, थोड़ा देर सोए, उसके बाद दिल्ली कहाँ है, करावल नगर इन ड्राइव से ड्यूटी लेके आए, उसमें बना 1450 का बिल। ठीक है। अब ये बंदा कोई बंदा कमेंट मत कर देना कि भाई आप रेट आप बताने लगे हो। तो भाई जो लोकल करता हूँ मैं उस पर बताता हूँ, आउट स्टेशन पे नहीं बता सकता, क्योंकि आउट स्टेशन को सबको पता है कि आउट स्टेशन का हिसाब दूसरा तरीके का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। और दूसरी बात कि दोस्तों, उसके बाद मैं करावल नगर आया। करावल नगर से एक ड्यूटी बच गई, यहाँ से यमुना विहार से, कहा कि NSP के वहां पे लेके गया। 500 रुपये का ड्यूटी था। उसका ड्रॉप करने के बाद मैं घर चला गया, क्योंकि मेरे दोस्त के सिस्टर के साथ कुछ पंगाबाजी हो गया था, तो वहीं चला गया। और वहां से मैं फिर लेट नाइट घर पहुंच गया, थका हुआ था, सो गया। सोने के बाद फिर मैं अपनी कहानी में क्या बताऊं आपको, कि वहां से सोने के बाद घर, उस दिन काम जो अपनी हुई थी लगभग 4200 रुपये काम किया दोस्तों। 2 सिलेंडर सीएनजी फूक गई और मैं 4200 रुपये काम किया था। टोल आपको पता है, टोल तो कस्टमर से वसूला जाता है, टोल का टेंशन नहीं है। टोल सीएनजी मेरी एक्स्ट्रा एक्सपेंस आई। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, 30 तारीख छुट्टी हुई, क्योंकि क्लच प्लेट काम था। उस दिन गाड़ी में खर्चा, एक नया टायर भी डलवाया मैंने CAT का, 3500 रुपये का आया। तो लगभग मेरा 5400 प्लस 3500, लगभग 8 से 9 हज़ार मेरा गाड़ी में खर्चा आ गया था। ये तो लाजमी भाई, क्लच प्लेट 1 लाख पे बोल जाती है, 1 लाख किलोमीटर के आसपास में बोल गई मेरी क्लच प्लेट, तो चेंज करवाना भी पड़ता है, नहीं तो आपके लिए दिक्कत है उसमें। फिर गाड़ी की टोचिंग हो गई, आपको लेके जाना पड़ेगा। तो समय रहते है आपको गाड़ी को मेंटेनेंस करना भी जरूरी है। तो हम लोग भी वही करते हैं कि भाई मेंटेनेंस पे पहले ध्यान दो, काम धंधा तो चलता रहेगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब गाड़ी की सर्विस आ गई है, तो अपना तो पैड सर्विस है, तो हम तो बाहर से करा लेते, कंपनी में कराना ठीक नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिल बनता है। और बिल बनने की वजह से आप कमाओ क्या, लो मेंटेनेंस तो है लेकिन कमाओ क्या। यही सर्विस आप कंपनी में कराते हो तो 8 से 9 हज़ार के बिल बनाता है। और बाहर से एक स्टैंडर्ड और बेसिक सर्विस के तौर पर अगर समझा जाए, तो मेरे हिसाब से लगभग आपका, मेरा जो आता है 3,000, 2500, 2800, 2900 ऐसा बिल आता है, हद मार के 4,000 रुपया। तो एक ये मिनिमम जो है सर्विस का कॉस्ट आप लोग को भी कराओगे तो ऐसा देखने को मिलेगा। और जो भाई इस लाइन में आता है नया भाई, उससे रिक्वेस्ट है कि भाई पहले आप ओला उबर चलाओ, लोकल 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, उसके बाद आउट स्टेशन काम करोगे तो आपको जल्दी समझ आएगी कि हाँ आउट स्टेशन का क्या फ़र्क है, लोकल का क्या फ़र्क है। भाई कहीं ना कहीं देखो, इसका बेनिफिट आप ही को होगा। अगर एकदम से आप बाहर कूदोगे तो बाहर की मार्केट भाई नहीं समझ पाओगे। मेरे को खुद हो गए भाई, बाहर के समझने में बहुत टाइम लग गया, 6 महीना तो मुझे समझने में लगा है। तो ये सब चीज़ें जब से आप कंटिन्यू देख रहे होंगे कि भाई बाहर की ड्यूटी मैं कर रहा हूँ, तो सो गाइस आप लोग भी सोच समझ के मार्केट में कदम रखें। लेकिन हाँ, मार्केट में ये है, तेजी थोड़ी सी आई है, हल्की सी, ठीक है।
और इसका बेनिफिट देखो दोस्तों, काम का इस काम में इस लाइन में ये फायदा है कि आप मर्जी के रह जाओ, आपके ऊपर पाबंदी नहीं है, समझ रहे हो। तो जब आप पाबंदी में नहीं रहते हो तो भाई आप खुले मन से काम करते हो तो खुले कमाई करोगे, चाहे वो 30,000 कमाए या 25,000 कमाए या 40,000 कमाए। मैं हर बंदे को नहीं कहता कि इस लाइन में आ जाओ या इस लाइन में करो। जिसकी 10,000 15,000 की सैलरी है वो तो इस लाइन में भाई देखो आज जाने में मेरे हिसाब से बेहतर है, क्योंकि आप इस लाइन में आके 30,000 तो महीने कमा ही सकते हो आराम से। मेहनत करना पड़ेगा, चाहे ऑफिस में करोगे तभी 12 घंटे दोगे, यहाँ भी करोगे तो 12 घंटे दोगे, ठीक है। लेकिन मैं सभी से सजेशन करूंगा, जिस राज्य में आप मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर इस लाइन का मूड बना रहे हो ओला उबर के टैक्सी लाइन में, तो उसी राज्य में करो, कोशिश करो नया कुछ करने का, ठीक है। आप सभी उठा के दिल्ली में आ जाओगे तो भाई दिल्ली के ड्राइवर कहाँ जाएगा, दिल्ली के लोग क्या करेंगे। दिल्ली में जितने बुक करने वाले में उससे ज्यादा तो गाड़ियां होगी, तो वो कितने बंदे को काम मिलेगा। तो इस तरीके की चीजें हो रही है, मैंने देखा है। तो सभी के कॉल आते हैं, भैया मुझे भी दिल्ली में काम करना है, मुझे भी दिल्ली में काम करना है। तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है तहे दिल से कि आप लोग अपने अपने एरिया में ही काम कीजिए। देखिए अपने अपने एरिया में काम करने से क्या बेनिफिट होगा पता है, ठीक है। अपने अपने एरिया में जो काम करने का बेनिफिट होता है कि आप खुद एरिया में अपने सर्विस देंगे तो आप उस एरिया के लोग को जान पहचान कर पाएंगे, अपनी बिजनेस को ग्रोथ कर पाएंगे। तो इस तरीके का बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होती है अपने एरिया की, और आपके एरिया डेवलप करेगा हर चीज की तरह से। तो उस तरीके से आप अपने क्षेत्र में देखो, मैंने बहुत सारे बंदे को देखा, लखनऊ में काम करता है, कानपुर में काम करता है, तो मतलब वहां पे सर्विस देना भी जरूरी है। अगर सारे बंदे दिल्ली में काम करने लगे तो फिर कैसे काम चलेगा ना। तो ये वाली बात है साहब। तो देखो कोई बंदा बुरा मत मानना भाई, मैंने आपको एक सजेशन दी है, फॉलो करना, अप्लाई करना। आपके काम में नहीं किया तो आप आपको लॉस है, प्रॉफिट है वो तो आप दिमाग लगाएंगे। बट ये है कि आप जो करो अच्छा करो, मैं तो यही कहूंगा। बाकी दोस्तों ये ब्लॉग कैसा रहा आप लोग के लिए, कितना हार्मफुल रहा, तो प्लीज कमेंट करके बताना। और सबसे बड़ी बात तो ये है भाई कि देखो किसी की गुलामी खटने से बढ़िया ना खुद का बिजनेस करो, वो बेस्ट है। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग सोच विचार के इस लाइन में आए और काम करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो जय हिंद जय भारत।